अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ जुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं हार्ड लिंक न्यूज़। अवाम की बात। आज अवाम की बात में हम कोई सियासी बात नहीं करते। आज ईद का दूसरा दिन है और इस ईद पर मैंने क्या देखा ये बताने की कोशिश करूंगा। इस ईद पर मैंने गुर्बत को नाचते और अफलास को भंगड़े डालते देखा। इस ईद पर मैंने 80% आम लोगों को नमनाक आंखों में मायूसी के आसार समेटे देखा। मैंने देखा कि 10 रुपए की नमक की थैली खरीदने की इस्तात से महरूम शख्स। आज मैंने अपने बच्चों को कपड़ों और जूतों के असूल से महरूम वालदा को देखा जिसकी आंखों से अश्क रवां थे। इस ईद पर मैंने ऐसे वालदेन को देखा जिनके 5 बच्चों को स्कूल फीस की अदम अदायगी पर स्कूल से फारग करने का नोटिस मिला हुआ है। वही बच्चे 2 साल पहले अपने वालिद के मेहनत कश बाजुओं की बदौलत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब वालिद की मजदूरी नहीं मिल रही और वो बेचारा रोज़ाना सुबह से शाम तक मजदूरों के ठियों का चक्कर लगा लगा कर शाम को खाली हाथ लौट आता है और बच्चों के फाका ज़दा चेहरे जहाँ उसके मुंतज़र होते हैं। मैंने 3 ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने माजी में अपनी अपनी क्लासेस में बेहतरीन पोजीशंस ली थी, लेकिन इस बार अदम अदायगी फ़ीस पर उनके रिज़ल्ट रोक लिए गए हैं और मुस्तकबल करीब में इस फ़ीस की अदायगी के कोई आसार नज़र नहीं आते। इस ईद पर मैंने नन्ही परियों को चूड़ियों और मेहंदी के असूल के लिए बलकते देखा। किसी को जूतों की दुकान के बाहर हसरत भरी निगाहों के साथ देखा तो किसी को क्लॉथ शॉप्स के बाहर अपने अरमानों पर पानी फिरते देखा। इस ईद पर गोश्त, दूध, दाल और सब्जी के असूल के लिए दर बदर भटकते देखा। इस ईद पर मैंने मुसीबतों और परेशानियों को बाल खोले आम घरों में राज करते देखा। इस ईद पर मैंने फाके देखे, 2 वक्त की रोटी से महरूम बलकते बच्चे और बड़े देखे। इस ईद पर मैंने हसरत व मायूसी की समंदर में गोताजन अशरफुल मखलूक़ात को देखा। मैंने देखा कि लोग दिन ब दिन रोज़गार से महरूम हो रहे हैं और हुकूमती सतह पर भी कोई ऐसी एक्टिविटी को फ़रोग़ नहीं दिया जा रहा है कि मज़दूर की मज़दूरी में इजाफ़ा हो और वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। एक तरफ तो मैंने ये सब देखा और दूसरी तरफ मैंने इसी रिस्क को, जिसके लिए आम आवाम दर बदर भटकती फिरती है, को कूड़ेदानों की जीनत बनते देखा। मैंने देखा कि एक एक बच्चा 6 6 सूट खरीद रहा है और 3 3 पेयर शूज़ के ले रहा है, अपनी मनपसंद चीज़ों के अंबार खरीद रहा है। ख्वाबों और शाही डिशों का एहतमाम होते देखा, रंग बिरंगे आंचलों को लहराते देखा, ब्यूटी पार्लरों में रश देखा। इस ईद पर देखी मुनाफ़क़त का जिक्र अगर ना करूं तो ये भी मेरी मुनाफ़क़त होगी। मैंने नेशनल टीवी के एक प्रोग्राम में एक फैमिली का इंटरव्यू देखा जिन्होंने अपनी ईद की कारगुजारी बताई। बकौल उनके सुबह का आगाज़ मीठी ईद की निस्बत से मीठी डिशों से किया। इसके बाद वो ज़र्क बर्क लिबास पहने अपनी करोड़ों की गाड़ी में बैठकर दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने गए। हज़ारों की ईदियों का तबादला हुआ, हज़ारों रुपए मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर उड़ाए और रात गए अपने दिन भर की मसरूफियात के अख्ताम पर महंगे तरीन आइसक्रीम पार्लर में तशरीफ़ लाए और आइसक्रीम एंजॉय की। ये सब करने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, अल्लाह ने उनको दिया है, उन्होंने खर्च भी किया, लेकिन इनके इंटरव्यू के अल्फाज मेरा सीना चलनी कर गए कि इस दफ़ा हमने ईद मुकम्मल सादगी से इसलिए मनाई कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। हम उनके दुख में अपनी ईद को एंजॉय नहीं कर पाए। बस उनके इन्हीं अल्फाज पर मैं इख्तिताम करता हूँ। इन बातों में सोचने के लिए बहुत सा मवाद मौजूद है, सोचिएगा ज़रूर और इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान जुल्फ़िकार ख़ान को। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में, एक और कहानी, एक और कथा के साथ, इंशाअल्लाह।